So good evening everyone and welcome to today's class. So please try to solve this question. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और देखिए आराम से स्टार्ट कीजिए. 7:40 से मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा. यू कैन टेक योर टाइम इजीली. सो गुड इवनिंग महबूबा. यहाँ पे आपको कौन सा गलत है वो बोलना. You have to tell me that which one of the following sentences is incorrect. Not the correct one. Correct वाला नहीं चाहिए. कौन सा incorrect है वो बोलना है. Okay. So please try to solve this question, everyone. Anyone who could find the answer? किसी का आंसर आया क्या? Option B. Original spelling. Spelling. Original spelling कहाँ पे है? ओके ओके ये नहीं स्पेलिंग गलत नहीं है. सॉरी सॉरी सॉरी. ये प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है. नहीं 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 ये एरर नहीं है. रितिका और वेनस बोल रहे हैं ए. की हो वो आंसर प्रियक्षी. ए बी दो आंसर नहीं एक ही आंसर है. ऑप्शन ए. विश्वजीत आपने 50-50 दिया है क्या? देखो कौन सा वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा गलत है. फर्स्ट वाला देखो तो. आई थिंक है. ओके. फर्स्ट वाला देखो. एडी जोन्स हैज अर्ज्ड इंग्लैंड टू रिप्लेस न्यूजीलैंड एज द डोमिनेंटली फोर्स इन वर्ल्ड रग्बी. क्या 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 एरर है इसमें? व्हाट इज द एरर हियर? डोमिनेंट. वेरी गुड. डोमिनेंट डोमिनेंट होगा यहाँ पे. क्यों डोमिनेंट होगा? क्योंकि फोर्स एक नाउन है. फोर्स जो है वो नाउन है. नाउन के पहले जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होता है. नाउन के बारे में जो वर्ड बोलता है दैट इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे डोमिनेंट आएगा. ये जो डोमिनेंटली वर्ड है ये एडवर्ब है. मैंने आपको हर एक क्लास में बोला है. जिन लोगों ने अभी तक ग्रामर का कुछ भी क्लास देखा होगा, एल वाई जिसमें लग जाता है ना दैट इज एन एडवर्ब. दैट इज ऑलवेज एन एडवर्ब. लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए. ठीक है. सो डोमिनेंट आएगा. सेकेंड वाला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? किसी को एनीवन थिंक्स इसमें कुछ एरर है सेकेंड वाला में? देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस आइडिया. इट इज कंप्लीट नॉनसेंस. किसी को लगता है क्या कुछ एरर है? एनीवन. देखो छोटा मोटा डाउट है तभी भी आप लोग पूछ सकते हैं. डाउट क्लियर करना पड़ेगा ना. कंप्लीटली नहीं. यहाँ पे गलत है. आप देखो ये जो नॉनसेंस है ये नाउन है. तो यहाँ पे नाउन के बारे में जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ही आएगा. ठीक है. कंप्लीटली एक एडवर्ब है. तो कंप्लीटली नहीं आएगा, कंप्लीट ही आएगा. इट इज कंप्लीट नॉनसेंस.
सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सो नाउन नॉनसेंस नाउन है ना, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बोलते हैं वो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव में एल वाई नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, गुड इवनिंग मम्पी। थर्ड वाला देखो, लोक्रो डी जापालो इज ए क्लासिक पेरुवियन ओरिजिनली एन एंडियन डिश। यहाँ पे एंड्रियन आएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ो। यूजुअली सर्व्ड विद व्हाइट राइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये डिश के बारे में बोला है, क्लासिक पेरुवियन डिश है, ठीक है, मतलब पेरू का डिश है, पेरू एक कंट्री है, ठीक है। ओरिजिनली एन इंडियन डिश यूजुअली सर्व विद व्हाइट राइस, व्हाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है। ड्राई फ्राइड पंपकिन सीड्स आर ग्रेट इन वेजिटेबल सैलड्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ड्राई फ्राइड पंपकिन सीड्स जो है वो अच्छा होता है वेजिटेबल सैलड्स में, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलो वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आया, वेरी गुड। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो, सेम पैटर्न है। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में अरमान ने बोला आई थिंक है, ऐसे देखना, थिंक कर करके आपको जो लगेगा ना वही आंसर है, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर दे दो, ठीक है। आपको जो फील होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग जो होता है इंग्लिश में, हमेशा वही आंसर होता है, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होता है। तो आप लोग जो भी सोचेंगे उसको आंसर हिसाब से दे दो, अगर गलती होता है तो मैं बताऊंगा ना क्या गलती है। क्या एरर है बोलो इसमें। गुड इवनिंग कोमल। ऑप्शन सी में एरर है, ओके, सी, ओके, सी, सी, एनीवन एल्स? ओके, ठीक है, चलो जिन लोगों ने आंसर दे दिया देखते हैं, चलो सीधे ऑप्शन ए में क्या, क्या ऑप्शन ए में एरर है क्या, दिस इज एन आइडिया दैट वाज ब्रॉट, ये आइडिया लाया गया था आउट इन द 60s कल्चर, द आइडिया ऑफ बिग बिजनेसेस, मतलब 60s के टाइम में लाया गया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो एट टाइम्स ही इज डिफिकल्ट टू फॉलो, मतलब कभी कभी उनको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, हालांकि उनको कभी कभी फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑल्दो मीन्स हालांकि, ठीक है। हिज वर्डिंग मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, उनको फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मतलब ये समझ रहे हैं ना, मतलब अगर वो कोई स्टोरी बोलते हैं तो उनके साथ फॉलो अप करना डिफिकल्ट है, लेकिन वो जिस तरह से स्टोरी बोलते हैं उससे हमारा स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये मीनिंग है सेंटेंस का, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी को एक बार देखो तो इसमें कुछ एरर लग रहा है क्या, ऑप्शन डी को देखो एक बार, एज द नेम इम्प्लाइज, ऑप्शन डी में कुछ एरर लग रहा है क्या आप लोगों को? रिलेशनशिप, नो 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 नो, relationships, many relationships can be written as relationships, no, एक रिलेशनशिप का बात नहीं हो रहा है, अलग अलग रिलेशनशिप का बात हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, आपको एरर नहीं दिख रहा है। सेवन है तो यहाँ पे कैटेगरीज आएगा ना, सेवन है तो प्लूरल आएगा ना, सेवन कैटेगरीज, ये गलत था, यही आंसर था। यहाँ पे कुछ एरर ही नहीं है, दैट यहाँ पे आपको क्या एरर लगा ऑप्शन सी में, आप मुझे बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट। ऑप्शन सी में क्या एरर लगा आपको, द डिस्कशंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट एंड ऑफ द लेआउट हेल्प मी अंडरस्टैंड द गेम, इसमें क्या एरर लगा? प्लीज टेल मी, देन ओनली आई कैन गेट आप लोग कहाँ पे।
डिस्कशन भाई, नहीं 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 नहीं, डिस्कशन, अगर बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा देन वी विल यूज डिस्कशंस, नो। स्पोर्ट्स नहीं यार, एक ही स्पोर्ट का बात कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे फुटबॉल का बात कर रहा हूँ, तो फुटबॉल तो स्पोर्ट है ना। स्पोर्ट्स तो अलग अलग स्पोर्ट है, सपोज मैं यहाँ पे क्रिकेट का बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट ही लिखूंगा ना। ठीक है, डिस्कशंस बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, एक डिस्कशन नहीं हो रहा है। सपोज हो सकता है ना द डिस्कशंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, आप मान लो हिस्ट्री में तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा ना, एक डिस्कशन थोड़ी होगा। ठीक है, तो डिस्कशंस बिल्कुल सही था। हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट बिल्कुल सही है, एक गेम का बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट ही बोलेंगे। एंड ऑफ द लेआउट हेल्प मी अंडरस्टैंड द गेम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एनीवन एल्स जिसको सी में कोई अलग तरीके का डाउट लग रहा है, मतलब एरर। जनरली ना सिंगुलर प्लूरल में एरर नहीं होता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहाँ पे ये कैटेगरी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल आएगा, 7 कैटेगरीज। यहाँ पे ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, ये डिस्कशन भी सही है, क्योंकि सॉरी डिस्कशंस भी सही है, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा। ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट, एक ही स्पोर्ट का बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। एंड ऑफ द लेआउट हेल्प मी अंडरस्टैंड द गेम, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो, समझ में आ गया ना सबको? एवरीवन, डिड यू गेट द, सबको पॉइंट समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। ये वाला बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ट्राई करो, बट आई थिंक यू कैन स्पॉट। वर्ड मीनिंग में एरर है, वर्ड मीनिंग। प्लीज ट्राई टू टेल मी द आंसर। गेस करो यार, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट गेस है, डी। ओके, क्या क्या एरर है डी में? व्हाट इज द एरर? क्या एरर लग रहा है संतोष डी में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ये स्क्वाट अलग मीनिंग है। स्क्वाट मतलब आपको पता है, जिम में जो स्क्वाट मारते हैं ना, पैर ऐसे रख के फिर बैठ के फिर उठ के, स्क्वाट एक्सरसाइज होता है ना। ये स्क्वाट का तो वो मीनिंग है, लेकिन उसका तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आई थिंक दैट माई पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी स्क्वाटेड कॉन्फिडेंशियल ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे कैप्ट आ सकता था, मे बी सम वर्ड आता कैप्ट। ठीक है, बट स्क्वाटेड का मीनिंग तो अलग है। हाँ, विल बी कैप्ट आ सकता था, वही कैप्ट आ सकता था। स्क्वाटेड का मीनिंग बिल्कुल अलग है। स्क्वाटेड मतलब स्क्वाट करना, एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके ऊपर वाला, यूनिट कोहेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन हैव इन द आर्मी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यूनिट कोहेशन मतलब आर्मी में अलग अलग यूनिट्स होता है। कोहेशन मतलब एक दूसरे की तरफ, मतलब एक साथ रहना। कोहेसिव फोर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, अगर आपको याद है। वो एक एक एग्जांपल था ना फिजिक्स में, कौन सा एग्जांपल था, मैं भी भूल रहा हूँ। ये जो एक याद है आपको फिजिक्स में, हम लोग एक वाटर बबल का फिजिक्स पढ़ते थे। वो जो एक बबल क्यों इंटैक्ट रहता है, याद है आपको ये चीज? इस अंदर की तरफ एक फोर्स होता था।
याद नहीं होगा शायद आपको। कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन याद नहीं है? भूल गए सब लोग? क्लास 10 या फिर 10 में पढ़ा था शायद, या 9 में, मुझे भी याद नहीं, या फिर 11 में शायद, ऐसा कुछ था। तो कोहेशन मतलब होता है जो एक दूसरे को मतलब पास में रखने वाला फोर्स को वी टेल इट एज कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन। तो आर्मी में वो चीज होता है कि हर एक यूनिट एक एक साथ रहता है, वही बोला, यूनिट कोहेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स you can have in the army. It is very easy to see that certain products do have an ample का मतलब बताइए? Supply due to many reasons, absolutely correct. Ample का meaning बताइए? I relate to his situation where he, शॉर्ट नहीं, एम्पल मतलब सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट, ठीक है। आई रिलेट टू हिज सिचुएशन वेयर ही मेक्स एवरीथिंग सीम मच मोर डिफिकल्ट देन इट रियली इज। मतलब मैं उसकी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकता हूँ जहाँ पे वो हर एक चीज को ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है जो एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको और डिफिकल्ट बना देता है। इसमें भी ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं है। गुड इवनिंग जयश्री। इसमें भी ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो जो गलत है वो ये डी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये वाला जल्दी करो, ये बहुत इजी है। मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखाऊंगा, जल्दी करो, इसका आंसर जल्दी बताओ। ऑप्शन बी। अदर आंसर्स प्लीज। बाकी लोग ट्राई करोगे? ट्राई करो यार, ये इजी क्वेश्चन है। ट्राई करो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ट्राई करो, आ जाएगा। देखो, ऑप्शन बी में क्या गलत लगा आप लोगों को? ये वाला गलत लगा ना, एनवायरमेंटली, ये गलत लगा, इजंट इट? हाँ, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये सही है। देखो मैं आपको एक एक्सेप्शन समझाता हूँ, देखो एनवायरमेंटली वाइल्ड होगा नहीं, वाइल्ड को, नहीं नहीं नहीं, एरर याद है। एंटागोनिस्ट इज यूजुअली द न्यूसेंस, यूजुअल द न्यूसेंस एको मीनिंग নাই নো, एंटागोनिस्ट जनरली न्यूसेंस হয়, ঠিক আৰু কালপ্রিট হয় বিহাইন্ড অল রং ডুইংস। यूजुअली होगा ना, राम इज यूजुअली टायर्ड, राम इज यूजुअली स्लीपी, सो यूजुअली होगा ना। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज का एक्सेप्शन है, मैंने आपको जो पढ़ा है अभी तक, अब हमने जो भी ग्रामर पढ़ा, आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ पे फ्रेंडली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फ्रेंडली का पार्ट ऑफ स्पीच कौन बता सकता है, बोलो तो। गैस मत करो, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है। फ्रेंडली का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए।
एटलीस्ट एडीआरई वाले तो बताओ यार, आप लोग का तो ग्रामर कब का कंप्लीट हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब लगता है, देखो एडवर्ब नहीं है ये स्टीम क्या है? स्टीम एडजेक्टिव है। ये स्टीम जो है ना ये नाउन है। स्टीम नाउन है ना, धुआं, धुआं तो नाउन है स्टीम। ये जो है ये नाउन है। इस नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? एक वर्ड बता रहा है एफिशिएंट, स्टीम एफिशिएंट है, और फ्रेंडली भी है। दो वर्ड बता रहा है, तो ये दो वर्ड जो है ये दोनों एडजेक्टिव है। ठीक है। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो वर्ड कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एनवायरमेंटली एक एडवर्ब है। फ्रेंडली जो है वो स्टीम के बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। इसीलिए ये एक्सेप्शन है। एल वाई लगाने से हम हमेशा जो एडवर्ब होता है उसमें ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। मतलब सेंटेंस में फिट बैठना है, बैठ रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। स्टीम जो है वो नाउन है, इस नाउन के बारे में दो चीज बता रहा है, मतलब अलग अलग चीज बता रहे हैं। एक है हाई टेम्परेचर, ये भी एडजेक्टिव। क्लीन, ये भी एडजेक्टिव। फ्रेंडली, ये भी एडजेक्टिव। एनवायरमेंटली इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, तो वो एडवर्ब है। एफिशिएंट, ये भी एडजेक्टिव। तो ये सब एडजेक्टिव है। ठीक है। और स्टीम नाउन है, तो यहाँ पे फ्रेंडली एडजेक्टिव है। ठीक है। इसीलिए मतलब ये एक्सेप्शन है, एल वाई होके भी एडजेक्टिव है। सम ऑफ द ट्रेड्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, क्या क्या है वो? कंसिडरेट होना चाहिए एंड डिपेंडेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई हैव लिटिल मोर रियलिस्टिक गोल्स देन आई डिड व्हेन आई वाज यंगर। मतलब अभी मेरा जो गोल्स है वो ज्यादा रियलिस्टिक है। मैं जब बचपन में छोटा था उससे ज्यादा अभी रियलिस्टिक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे गड़बड़ है। व्हेन रीडिंग ए बुक द एंटागोनिस्ट इज यूजुअली द न्यूजेंस। यहाँ पे यूजुअल नहीं आएगा, यहाँ पे यूजुअली आएगा। आप खुद सोचो ना, एक सेंटेंस है, सपोज राम इज यूजुअल टायर्ड होगा या फिर यूजुअली टायर्ड होगा? है ना, यूजुअली होगा ना। यूजुअली का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, बताओ। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड यूजुअली? वेरी गुड, इट इज एन एडवर्ब, वेरी गुड, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। और ये टायर्ड, टायर्ड क्या है? क्या है टायर्ड? वेरी गुड। टायर्ड जो है वो वर्ब है। तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है। जिन लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ा, आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। आप जब पढ़ेंगे ग्रामर तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये सब क्वेश्चन को जल्दी क्रॉस करो यार। फिल इन द ब्लैंक से दो गैप है, दो ऑप्शन दिया हुआ है, और मतलब दो दो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जल्दी क्रॉस करो, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। एनी अदर आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट, वेरी गुड। एवरीवन वेरी नाइस। प्रियाक्षी, संतोष, अरमान, वेनस एंड रितिका। देखो, देयर हैज बीन लिटिल पब्लिक डिस्कशन, थोड़ा सा पब्लिक डिस्कशन हुआ ऑफ दिस फीचर, इस फीचर के बारे में। परहैप्स बिकॉज द डैश विजडम, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा क्योंकि ये विजडम नाउन है।
ठीक है, विजडम नाउन है ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। एक्नॉलेज एडजेक्टिव नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। ठीक है, ट्रेडिशनल हो सकता है, क्लासिकल हो सकता है। ठीक है, क्लासिकल विजडम का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी इम्प्लाइड नहीं होगा। ठीक है, और कन्वेंशनल हो सकता है। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, बट उसके बाद देखो, बिकॉज द डैश विजडम इज दैट पेरेंटल कंट्रोल इज नेसेसरी एंड डैश, हेल्पिंग तो नहीं होगा ना। ठीक है, हेल्पिंग तो अलग वर्ड है, V1 प्लस आईएनजी, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेसेसरी एंड प्रैक्टिकलिटी थोड़ी होगा, नहीं होगा। नेसेसरी एंड इफेक्टिव होगा। ठीक है, नेसेसरी एंड इफेक्टिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या था। अच्छा, कोई मुझे, आप लोग में से कोई मुझे इफेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच बता सकता है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इफेक्टिव का? ट्राई करो यार, ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इफेक्टिव, नेसेसरी और इफेक्टिव दोनों एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो क्या है, बिकॉज द डैश विजडम, मतलब ये जो कन्वेंशनल विजडम इज दैट पेरेंटल कंट्रोल इज नेसेसरी एंड इफेक्टिव, तो पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वो नेसेसरी है और इफेक्टिव भी है। तो ये जो दो वर्ड है, ये दो वर्ड इस नाउन के बारे में बोल रहे हैं, कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल क्या है? नेसेसरी भी है, इफेक्टिव भी है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बोलता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, देखो मैं आपको स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश समझना जरूरी है, सिर्फ गैप भर देने से नहीं होगा। सिर्फ गैप में आंसर करेक्ट आ गया, उससे लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेंस में ऐसा सवाल आएगा, मतलब मैं बैंकिंग वालों का बात कर रहा हूँ, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे, सारा ऑप्शन सिमिलर लगेगा आपको, तब आप फंस जाएंगे। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, अगर आपको सेंटेंस का नेगेटिव पॉजिटिव सेंस नहीं पता, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स तो कोई भी निकाल सकता है, प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। मेंस में ही निकालना है ना, जब जॉब मिलेगा तो वो तो मेंस से ही मिलेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया फर्स्ट, बिकॉज ये कन्वेंशनल इफेक्टिव। चलो ये नेक्स्ट वाला कीजिए, सेम पैटर्न है, दो गैप है और दो वर्ड आएगा। अरे वाह, वेरी गुड यार, सुपर सुपर सुपर। देखो, सी फाइनली क्या क्या आ सकता है? डैश इन सिक्योरिंग ए जॉब, वन आ सकता है, ट्राइम्फ आ सकता है, डिफीट तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। इम्प्रूव्ड थोड़ी आएगा, इम्प्रूव नहीं हुआ ना सिक्योरिंग ए जॉब में, गेन्ड नहीं होगा। दो ही ऑप्शन आ सकता है। शी फाइनली डैश इन सिक्योरिंग ए जॉब, तो दोनों ही आ सकता है, बट डैश टू गेट इनटू आर्ट स्कूल, बट लगा है ना, बट कंजंक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंस अलग अलग बात कर रहे हैं, उल्टा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जीत गया, लेकिन यहाँ पे हार गया, तो यहाँ पे ट्रायम्फ हो गया बट फेल हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ट्रायम्फ हो गया, ट्रायम्फ मतलब जीत गया। ठीक है, इनसिक्योरिटी के जो बट का मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस होगा दो तरफ, तो एक बार अगर जीता है तो एक बार हारना पड़ेगा, तो बट फेल। ठीक है, चलो, यहाँ पे आपको अगर मैं दूसरा एक सेंटेंस दे देता ना कि ट्रायम्फ, अगर फर्स्ट ऑप्शन देता, ट्रायम्फ अगर फर्स्ट ऑप्शन आता और सेकंड ऑप्शन में अगर आपको मैं बट बट वाज सक्सेसफुल दे देता, सपोज, सपोज ये दो ऑप्शन दे देता मैं, एक ऑप्शन सपोज ऐसा रहता कि एक में ट्रायम्फ और वाज सक्सेसफुल, तब आपको लेकिन दोनों में ही फीड बैठ रहा है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे बट है ना, तो आपको सेंटेंस का सेंस समझ के एलिमिनेट करना पड़ेगा ये ऑप्शन को,
ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट वाला कीजिए। द टू मैन डैश ईच अदर बट आई डैश देयर हार्ड वर्क। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। एबहोर का मतलब होता है हेट, हेट। ठीक है। एडमायर एप्रिशिएट तो आपको पता होगा। डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक, हेट। ठीक है, ये सभी सेम भी मीनिंग है। ऑप्शन सी, ओके। यार और एक मीनिंग था हेट करने का, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा आंसर क्या होगा? सी, करेक्ट। द टू मैन, यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे बट लगा है ना, तो दोनों अलग अलग चीज आएगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो यहाँ पे एबोर और हेट तो सेम चीज है ना, ये नहीं आएगा। एडमायर बट है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करेक्ट। कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस है ना, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आएगा। तो एडमायर और एप्रिशिएट है तो ये भी नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों का सेम मतलब पॉजिटिव मीनिंग है ना, दोनों पॉजिटिव वर्ड है। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब डिसलाइक करना, हेट करना। तो आस और रेस्पेक्ट, ये दोनों उल्टा वर्ड है, एक में हेट करना और रेस्पेक्ट का तो पता ही है आपको। तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का मीनिंग लगभग सेम होता है। ठीक है। एनेबल डिसेबल, एनेबल ईच अदर बट आई डिसेबल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ये वाला कीजिए, ये वाला कर लो, ये इजी है। ऑप्शन नहीं है। सब लोग आंसर दे दो। देखो फर्स्ट गैप देखिए। हाँ करेक्ट करेक्ट। द एग्जीबिशन डैश 11 पीपल, इनविटेशन तो नहीं होगा। ब्रॉड हो सकता है, हो सकता है ब्रॉड। ठीक है, नहीं ब्रॉड भी नहीं होगा, नहीं नहीं ब्रॉड भी नहीं होगा। एग्जीबिशन थोड़ी लाया एग्जैक्टली, एग्जीबिशन तो नहीं लाया ना, ये भी नहीं होगा। एग्जीबिशन कॉल्ड हो सकता है, कॉल्ड हो सकता है कि एग्जीबिशन वालों ने कॉल किया 11 पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू मेक इट स्टेटमेंट डैश देयर फोटोग्राफ्स। दो, ये दो का मीनिंग तो अलग है, दो मतलब के अलावा। ठीक है, दो, दो का मीनिंग अलग है। बट यहाँ पे थ्रू आएगा, टू मेक ए स्टेटमेंट थ्रू देयर फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पे तो थ्रू आएगा। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला पैटर्न ट्राई कीजिए। इसमें क्या है, जो ग्रेड में जो सेंटेंस मार्क है ना, वो गलत हो सकता है। मतलब श्योर नहीं है, लेकिन गलत हो सकता है। अगर वो गलत है तो उसके जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ट्राई करो ये वाला। देखो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, देखो इंग्लिश का क्लास इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तब कितने लोग अटेंड करते थे, अभी देखो इंसान कम हो गया। My poet friend Main who given the students in her eco poetry class a lovely assignment, gave the students, yes, correct। ठीक है, माई पोएट फ्रेंड मेन हो, या क्या नाम है इसका, माने हो जो भी है,
गेव द स्टूडेंट्स ही होगा ना, गिवन थोड़ी होगा, गेव द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, गिवन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगा ना, या तो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा, तो गेव द स्टूडेंट्स होगा। थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा गेव द स्टूडेंट्स, तो ये होगा गेव द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वाला कीजिए। अच्छा, क्लाइंटेल का मतलब है, सोच के बताओ तो क्या हो सकता है क्लाइंटेल का मतलब। नहीं तो पहले आंसर बोलो, आंसर बोल दो, मीनिंग बाद में बोलना। हाँ, कस्टमर, एग्जैक्टली, क्लाइंटेल मतलब क्लाइंट ही होता है। करेक्ट करेक्ट, कस्टमर मतलब कस्टमर बेस। नन ऑफ द अबव, ओके। अदर्स। ऑप्शन ई, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। ये वाला ऑप्शन मार्क करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। नन ऑफ द अबव, नो एरर, लेकिन बहुत जगह में ये ऑप्शन भी आंसर होता है। ठीक है, देखो क्या बोला, देयर इज ए ग्रोइंग क्लाइंटेल मतलब कस्टमर बेस फॉर प्लांट बेस्ड कॉफी दैट इज क्लेम्ड टू बी विटामिन एनरिच्ड। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो क्लेम्ड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? बताओ, लेट्स सी हु कैन आंसर। ये जो क्लेम्ड वर्ब है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट मतलब ये वर्ब किसके बारे में बात कर रहा है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब क्लेम्ड? कॉफी, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, दैट वेरी गुड वेरी गुड। दैट इज क्लेम्ड टू बी विटामिन एनरिच्ड। कौन क्या चीज क्लेम हो रहा है विटामिन एनरिच्ड है? तो ये कॉफी का बात हो रहा है, प्लांट बेस्ड कॉफी। ठीक है, ओके, क्लियर है ना सबको? इंग्लिश में थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, अगर मतलब धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करो, मैं डिटेल में समझाते रहूंगा, आपको समझ में आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखो, एक दो क्लास में अगर गलत होता है तो भाग मत जाना, क्लास में आते रहो, क्लियर होते रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ये नेक्स्ट वाला कीजिए। इच मतलब खुजली खुजली। इचगार्ड है ना, इचगार्ड। इचगार्ड याद है? इचगार्ड का एड याद है, बंदर वाला? ये मजबूर है पर आप नहीं। किसको याद? ये मजबूर है पर आप नहीं। मस्त है था वो। ऑप्शन बी। अदर्स प्लीज ट्राई टू आंसर। ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों नहीं आया बोलो तो, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, नीड्स टू डू समथिंग इज ए नीड और ए वांट एंड कैन बी एक्सट्रीमली एजिटेटिंग। ठीक है, एजिटेटिंग का मतलब कौन बोल सकता है? एनीवन? एजिटेटिंग का मतलब?
घबराना। घबराना मतलब? अच्छा वो, अच्छा अच्छा, घबराना बोल रहे, ठीक है ठीक है। यस, एजिटेटिंग मीन्स वरीड, यू कैन टेल इट इज डिस्टर्बिंग। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को खोल के देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें अलग। देखो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट देखो, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे द इज टू डू समथिंग क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो ये भी आ सकता था ना कि द इज टू डू समथिंग, वो भी करेक्ट ही होता, मतलब करेक्ट है नहीं, लेकिन ऐसे तो ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है ना, द इज टू डू समथिंग। आप मुझे ये बताओ कि वो क्यों नहीं आया, सोच के बोलो तो, एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर, क्यों यहाँ पे द इज टू डू समथिंग नहीं आया और एन ही क्यों आया? कॉन्सोनेंट नहीं, नहीं नहीं, कॉन्सोनेंट ऐसा बात, कॉन्सोनेंट नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा बात नहीं है ना, आप ईच के पहले दा भी तो लगा सकते हैं ना। ए ही नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा ना, एन और द तो लग ही सकता है। नॉट सेइंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट। यहाँ पे ए, यहाँ पे एन क्यों आएगा पता है? क्योंकि ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, एन नीड्स टू डू समथिंग इज ए नीड, यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ है, मतलब उसका डेफिनेशन बोला जा रहा है। जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे ना पहले, उसमें कभी भी पहले दा नहीं लगता है, पहले ए लगेगा, एन लगेगा। जब वो बाद में यूज होगा सेंटेंस में तभी उसमें दा लगेगा, अनलेस एंड अनटिल वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या फिर वो किसी हॉस्पिटल का नाम है, या फिर कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिसमें दा लग सकता है, बड़ा बड़ा चीज होता है। ठीक है, अदरवाइज आप जब एक चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंड नीड्स टू डू समथिंग इज ए नीड और ए वांट, जस्ट उसका डेफिनेशन बोल रहा है, एंड कैन बी एक्सट्रीमली एजिटेटिंग। करेक्ट। चलो, आप लोग मुझे और एक बात बताओ, ये जो एजिटेटिंग है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इस एजिटेटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सोच के बताओ तो। वर्ड, एडजेक्टिव। क्यों महबूबा आपको एडजेक्टिव क्यों लगता है? महबूबा, प्रेरणा एंड अरमान। बोल दो यार, जो सोचते हैं बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो करेक्ट करूंगा ना मैं। क्यों है एडजेक्टिव? अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये एडजेक्टिव है। ठीक है, सही बोला आपने, ये एडजेक्टिव ही है। तो इसका नाउन क्या है? इसका नाउन क्या है? एडजेक्टिव होगा तो उसका एक नाउन होगा ना, जिस नाउन के बारे में बोल रहा है वो, उसका नाउन क्या है? सही बोला आपने, एडजेक्टिव ही है। एक्सट्रीमली नाउन नहीं है यार, एक्सट्रीमली कहाँ नाउन है? ईच, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ईच ये नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पे नाउन है। ये जो एजिटेटिंग है, ये किसके बारे में बोल रहा है? ये ईच के बारे में बोल रहा है। खुजली जो है वो एजिटेटिंग हो सकता है। समझ में आया? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये बेकार का इंफॉर्मेशन है, ये तो डेफिनेशन है। यहाँ पे बोला है नीड्स टू डू समथिंग इज ए नीड और ए वांट एंड कैन बी एक्सट्रीमली एजिटेटिंग, तो क्या एजिटेटिंग हो सकता है? ये खुजली, ईच, ईच एजिटेटिंग हो सकता है। तो ये हमारा नाउन है, और ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला बताइए। आज हम लोग पैसेज नहीं करेंगे, इसको ही डिस्कस करते हैं। ग्रामर को स्लोली डिस्कस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये वाला बताइए। जस्ट 1 मिनट, ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, दो ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, ओके। ऑप्शन नहीं, ओके।
एनीवन एल्स? ऑप्शन ऑप्शन डी। नहीं नहीं, डी कहाँ से है? ए होगा। Humans naturally synchronize with the emotions of others around themselves. यहाँ पे एक चीज आपको जानने का जरूरत है, देखो। सपोज मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ ना, द फ्लाइज किल्ड themselves, I enjoyed myself at the show। और एक अगर मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, सपोज अच्छा, दो एग्जांपल्स काफी है। themself एक ये जो themself है, himself, myself, ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सब को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सेंटेंस को देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमंस नेचुरली सिंक्रोनाइज विद द इमोशंस ऑफ अदर्स। ह्यूमंस क्या होता है, नेचुरली दूसरों की इमोशन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब उनको समझ में आता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आता है, themselves तभी आएगा जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है फ्लाइज, दिस इज द सब्जेक्ट। ये किल्ड हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर क्या आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्यों themselves है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, मतलब फ्लाई ने खुद को मार डाला। यहाँ पे देखो इस वाले सेंटेंस में, सेकेंड वाले सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, एंजॉयड है आपका वर्ब, माई सेल्फ है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, मतलब मैंने खुद को एंजॉय किया, तो इसीलिए यहाँ पे माई सेल्फ आया। बट इस सेंटेंस में ह्यूमन सब्जेक्ट है, नेचुरली सिंक्रोनाइज विद द इमोशंस ऑफ अदर्स, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है यहाँ पे, themselves नहीं आ सकता है, यहाँ पे them ही आएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अगर आपको बिना याद किए समझ में आ रहा है, इट इज ऑल राइट, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी याद रखना, ठीक। अगर क्या पता डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आएगा जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के जगह पे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उस ऑब्जेक्ट के जगह में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे इसमें मैंने अपने आप को एंजॉय किया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। इसमें द फ्लाइज किल देमसेल्व्स, फ्लाई ने अपने आप को मार डाला, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो जब सेम होता है तब आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए, देन वी विल एंड टुडेस क्लास, ठीक है। कल हम लोग देखते हैं, कल अगर होता है, और नहीं तो परसों वी विल कंप्लीट द पेंडिंग पैसेज। अरे यार, आप लोग एक का आंसर देख के सब लोग आंसर दे देते हैं क्या? सोच के आंसर दो। देख के आंसर मत दो, मैं बोल रहा हूँ सोच के आंसर दो, इतना सिंपल क्वेश्चन में गलत मत करो। मैं देखो देखो देखो, क्या आएगा यहाँ पे, मतलब डू सीम क्यों लिखा, क्योंकि इसका ही कोई फॉर्म आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में बोलो, प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस होता है, क्या आएगा यहाँ पे, डू सीम मतलब डोंट सीम, डजंट सीम, डज सीम, क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे डोंट सीम आएगा, डोंट सीम्स आएगा, या फिर डजंट सीम आएगा, या फिर डजंट सीम्स आएगा? क्या आएगा बोलो? हाँ, डजंट क्या आएगा, सीम या सीम्स? क्या बोलो और आप लोग को? क्या यार, मतलब क्या 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 छोटा छोटा प्रॉब्लम में एरर मत किया करो। डजंट सीम किसने बोला? ही डजंट सीम टू बी टायर्ड। डजंट सीम होगा, ही डजंट सीम टू बी टायर्ड। ही सीम्स टू बी टायर्ड सही है। ही सीम्स टू बी टायर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये भी करेक्ट है, जब डू डू लग जाता है ना, तब वर्ब हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसमें एस और ईएस नहीं लगता है। डू और डस के साथ, डू और डस के साथ कभी भी वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। ठीक है, डू और डस के साथ ये याद रखना, डू डस डिड, डिड के साथ भी, डिड के साथ भी सेम है, डिड के साथ भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। करेक्ट। ठीक है, अभी आप मुझे और एक चीज बताओ तो, सपोज राम लाइक्स टू स्लीप, क्या आएगा यहाँ पे? मतलब डजंट आएगा या क्या आएगा? रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लाइक आएगा। तो ये जैसे आ रहा है ना, राम डजंट लाइक टू स्लीप, सपोज राम डजंट लाइक टू स्लीप, डज आ गया ना, डज आ गया, डज नॉट, डजंट मतलब क्या, डज नॉट, तो वर्ड हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लूरल बना दूं इस चीज को, जैसे कि दे, दे के साथ डजंट नहीं आता है, दे के साथ आता है डोंट, डोंट लाइक टू स्लीप, दे डोंट लाइक टू स्लीप। दे के साथ डू नॉट आता है, दे डज नॉट नहीं आता है, डज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे डू आ रहा है, डू क्यों आ रहा है, क्योंकि नाउन प्लूरल है। यहाँ पे देखो कितना सारा नाउन है, एक दो तीन चार, फ्रूट फ्लाइज, ऑक्टोपस, बर्ड, ह्यूमन, तो यहाँ पे डजंट क्यों आएगा, यहाँ पे डोंट आएगा ना। डोंट सीम टू हैव मच इन कॉमन, ऑप्शन डी आंसर था, है कि नहीं? आया समझ में? दे डजंट सीम नहीं होता है, दे डोंट आता है, दे के साथ हमेशा डोंट आता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है ना, ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो डज आएगा, डज आएगा। ठीक है, और डू डज और डिड, ये तीन के साथ हमेशा वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में आता है, ये लिख के रख लो। डिड, डू और डज, ये तीन के साथ हमेशा वर्ब अपना फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, कभी भी उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, एस और ईएस नहीं लगेगा। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डू डिड और डस के साथ हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, नेवर, कभी भी नहीं। यहाँ पे देखो राम, और अगर सिंगुलर है आपका नाउन तो डज आएगा। राम डज नॉट लाइक, एस और ईएस नहीं लगा ना, नहीं लगेगा। दे डोंट लाइक टू स्लीप, यहाँ पे अगर अगर आपका ये प्लूरल है, क्या बोलते हैं, ये नाउन है ना, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए देखो इतना सारा नाउन था, इसीलिए यहाँ पे डजंट, डज नहीं लगेगा, डोंट लगेगा, डू, डोंट मतलब डू नॉट। ठीक है, डोंट, तो यहाँ पे इसलिए डू लगा है। और डू, डिड और डस के साथ वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, उसमें एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है। डोंट सीम्स नहीं होगा, डजंट सीम्ड तो होगा ही नहीं, और करेक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे डोंट आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। अगर डाउट है तो यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।